बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि एरे को मैप करवाएंगे कहीं पे भी, तो हम ये जो है इसको ख़त्म करते हैं इस वैल्यूज़ को, और यहाँ पे अब हम आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एरे है, उस एरे में वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू, हमने अब एरे डिक्लेयर करवानी है। तो एरे डिक्लेयर करवाने के लिए ये उसमें एरे में एक कोई भी मतलब वैल्यूज़ हो सकती हैं, आईडी हो सकती है, आईडी इज़ इक्वल टू 1। उसमें नेम हो सकता है एरे में, नेम इज़ इक्वल टू उमर। ठीक है, ओके। तो अब ये एक मतलब उसमें अब हम उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं एरे में। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करने के लिए ये आ गया और ये आ गया, इधर हमने ये नहीं डाला। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ अब हमारे पास 4 मतलब उसके हैं इंस्टेंस ये एरे के, और इसको हम अब मैप करवाएंगे। हमने एक वेरिएबल को उसमें स्टेट करके उसमें वैल्यू रखवा के उसको शो करवा दिया। अब हम एरे को किस तरह शो करवाएंगे ऑन दिस ओवर स्क्रीन, तो वो हम देखेंगे आज। ठीक है, इसको करवाते हैं मैप करवाते हैं हम। तो मैप करवाने के लिए इस तरह दिस डॉट स्टेट डॉट जो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ होगी, तो आगे हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे मैप का। एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना मैप का, ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट जिसको यूज़ करता है। ठीक है, तो ये आपको फर्दर जब यूज़ करेंगे, वो मैं फंक्शंस बनाऊंगा तो उसकी तरफ जब आएंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ लग जाएगी। ls ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो इस आईडी को, इस नेम को, इस आईडी को, इस नेम को सबको शो करवाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक ये एरो फंक्शन देते हैं। एरो फंक्शन की भी मैं डिटेल नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, एरो फंक्शन देने के बाद हम जो है वो इसको एक डेव में लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने एक डेव में लिख दिया। तो अब देखें, अब हम इधर लिखेंगे ओनली एच टैग में, या फर्ज के एच टैग में, तो हमने एच टैग दिया। इसमें हम लिखते हैं अब हम एरे के हर एलिमेंट को, ये जो अगर हमने एरे में आईडी को एक्सेस करना है, एरे में नेम को एक्सेस करना है, एरे की दूसरी आईडी को एक्सेस करना है, एरे की तीसरी आईडी को एक्सेस करना है, किसी भी आईडी को हमने एक्सेस करना है, तो हमने उसको इस ls के थ्रू एक्सेस करना है। ठीक है, तो ls के थ्रू हमने एक्सेस करना है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है, तो इसको 4 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 5। ओके, ये 4 वैल्यू हैं। अब हम इसको ये देखें यहाँ पे ls डॉट 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 लगा के, और इसको आईडी से हम पहले यूज़ करते हैं। सो ये देखें, तो हमारे पास इसका व्यू आ जाएगा। ये देखें, हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। हमने एक मैप फंक्शन के थ्रू उसको मैप करवा दिया है। अब हम इसमें इसकी स्टाइलिंग भी लिख सकते हैं। स्टाइल इज़ इक्वल टू मार्जिन, टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे हम, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन इज़ इक्वल टू, इसको कर देंगे सेंटर में। ओके, तो ये हमारे पास एरे डिस्प्ले हो गई। अगर हम इसको आईडी की जगह हम इसको आईडी डॉट नेम लिख देंगे, तो फिर जो है वो हमारे पास ये नेम भी आ जाए, नेम आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये नेम आ गया हमारे पास। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, आईडी इज़ इक्वल टू, अब हम इसको लिखते हैं जी ls डॉट आईडी, और इसके साथ इसको लिखते हैं नेम, सॉरी, नेम आ गया। नेम हमारे पास इस तरह, तो हमारे पास ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो ये अगर हम इस वैल्यूज़ को ज़्यादा कर दें, ये हमारे पास एक इंस्टेंस है ना, इस इंस्टेंस को हम अगर ज़्यादा कर दें, ये देखें, इसमें कॉमा डालेंगे हम, ये देखें। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती जाएंगी।
ठीक है। अब ये देखें एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, हम रिएक्ट को इसलिए यूज़, ये अब देखें ये कंपोनेंट है एक, ठीक है, जो भी चेंजिंग हुई है सिर्फ इसी, अब हमने डाटा फर्स्ट किया, डाटा ही चेंज किया है, तो डाटा ओनली इस कंपोनेंट में ही चेंज हुआ है, इसके अलावा और किसी कंपोनेंट में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए रिएक्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क, ये क्विक रिस्पॉन्स है, ये अगर डाटा यहाँ पे चेंज होगा, फर्ज किया हम इसको डिलीट कर देते हैं ये 3 को, तो हमारे पास ये देखें ये फ़ौरन उसी वक्त, ये तो कंसोल है ना, ये तो दोबारा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमें फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे तो एग्जीक्यूट होगा, ये बैक एंड है कंसोल, और फ्रंट एंड पे हमें इसका महसूस नहीं होगा कि ये इतनी क्विक रिस्पॉन्सिव होगी, क्योंकि सिर्फ इसमें टू डू लिस्ट में ही डाटा चेंज हो रहा है, तो यही कंपोनेंट री रेंडर होगा। ओके, तो ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसी बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह अगर हम एरे को भी वहाँ से यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर हमने ये वैल्यूज़ लेनी है, वैल्यूज़ को कॉपी करना है और इसको कट करें, तो प्रॉप्स के थ्रू अगर हमने एक्सेस करना है तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और अब हम इसको पास करेंगे वेरिएबल को, ये हमने ये नहीं था लगाया इसके ऊपर, ठीक है, सॉरी, ये हम उधर से स्टेट का भी वो कॉपी करना है, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले कंटेंट में पास करेंगे। पास कैसे करेंगे, इसको करेंगे वैल्यूज़ है, अब हम एरे कर देते हैं, एरे इज़ इक्वल टू ये देखें दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यूज़। अब हमने एरे को पास कर दिया है कंटेंट में, अब हम कंटेंट में एरे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह, ओनली इस तरह, दिस डॉट प्रॉब्स डॉट, अब हमने उधर क्या दिया था, एरे। ओके, तो अब हमारी एरे जो है ये इधर शो होना शुरू हो जाएगी। ये एक सेकंड, ये हमारे पास दिस डॉट प्रॉब डॉट एरे, इसको कंसोल करवाते हैं इधर, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट, एक्चुअली सॉरी, हमने ये जो है ना इसकी एक ब्रैकेट्स इधर से कट कर दी थी जब हम उधर गए थे, तो ये उसी का एरर आ रहा है, ये कंसोल का नहीं आ रहा। चलो हम कंसोल भी कर लेते थे, कंसोल प्रॉब्स डॉट इसको एरे एरे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एरे इधर हमारे पास शो हो जाएगी ये, और ये हमारे पास इसमें ये देखें ये इधर भी शो हो जाएगी। इधर से एरे को समझना थोड़ा आसान है, ये देखें एरे हमारे पास, उसके पास 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास इसमें एरे में, और ये हमारे पास फर्स्ट इंस्टेंस है 0, और ये 1 है, और ये 2 है, ये हम ऐप में से ला रहे हैं डाटा उसको पास करवा के, ठीक है। तो ये 0 इंस्टेंस पे है और ये 1 इंस्टेंस पे है, ये देखें इसमें आईडी है, आईडी 2 है, और इसमें नेम है, नेम ये है। तो इस तरह ये एरे जो है वो काम, एरे हमने मैप करवा ली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।